देखो बच्चों, आज से हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स। कितने का पढ़ने वाले फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैं आपको ये पहले इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको बोर्ड पे पढ़वाने वाला हूँ। तो बोर्ड पे जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको एक रफ टाइप का पढ़ाएगा, पर जो मैं आपको नोट्स पढ़ाऊँगा ये आपको बिल्कुल सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, नोट्स में आपको रिवाइज भी करवाऊँगा, कैसा रिवाइज करना है इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। आप 15 से 20 मिनट में आप 10 पेज निकाल लोगे पढ़ के ख़त्म। और अभी ऐसे पढ़ोगे कि आपको पता रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा है और मेरे को कल पेपर में अगर पूछ लिया इसने तो मैं आराम से जवाब दे दूँ। तो वो चीज़ बताऊंगा। देन सेकंड, हर टॉपिक को मैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। न्यूमेरिकल प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा, वन लाइनर प्रोवाइड करूँगा, साथ में आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगा। और इसके साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक, जो कि शॉर्ट में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं किसी ट्रिक के द्वारा, कि लेंस के कार्य क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें कैसी होती है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम पढ़ाई। और इसके बाद ऐसे ही और मोर वीडियो लाऊंगा मैं, तो आप इसके लिए मेरे चैनल में रेगुलर बने रहिए, अपडेटेड रहिए। तो बच्चों, इसी नोट्स के पीडीएफ फॉर्म के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसके सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है। ठीक है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएनएसटी की एक और नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से फिजिक्स। आज से हमारा फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन बेस पे क्लास स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से लेसन्स है, किस लेसन से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और हम उसको कैसे पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएनएसटी के अंदर हमारे साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं बच्चों। तो पहला होगा बायोलॉजी, दूसरा होगा जियोलॉजी, तीसरा होगा, कौन सा होगा तीसरा, केमिस्ट्री, और चौथा फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। हर सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो हर सब्जेक्ट से आपको 30-30 नंबर के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी और जियोलॉजी जो आपका होता है वो बिल्कुल थ्योरी होता है, और साथ ही में जो केमिस्ट्री होता है ये थोड़ा न्यूमेरिकल होता है और थोड़ा थ्योरी होता है। फिजिक्स भी उसमें कुछ वन लाइनर आते हैं, और इसमें अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है तो वो डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाने बहुत ईजी होते हैं, पर कई बच्चे के सिलेक्शन सिर्फ इसलिए रह जाता है या नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी फिजिक्स सबसे कमज़ोर होती है। तो मैं आपको बिल्कुल फिजिक्स से ही स्टार्ट करूंगा ये चीज़ें। तो आप पहले फिजिक्स पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री ये पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे कैसा। तो फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो मैं आपकी क्लासेस लूँगा, जिसमें क्लास में आपको मैं सबसे पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी में मतलब जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि डीप में आपके बुक में पूछा जाता है, वो मैं आपको नोट्स वाइज पढ़ाऊंगा और नोट्स वाइज आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। तो जिस भी बच्चे को नोट्स वाइज क्वेश्चन चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकता है, जिसमें मैं आपको नोट्स वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जब हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हर टॉपिक के बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद जो इन थ्योरी क्वेश्चन के नोट्स है उसको एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करने का बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी भी नोट्स को एक ही बार पढ़ सकते हैं, और आपको बार बार उसको रट्टा मारने या देखने की इस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल जीरो से, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं अभी पहली बार फिजिक्स पढ़ रही हूँ, और अब जो मैंने फिजिक्स पढ़ा है इसके बाहर से कुछ आ नहीं सकता और ना आएगा। मैं ये भी गारंटी लेता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और आप अगर यहाँ से अच्छे से फिजिक्स पढ़ते हैं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से फिजिक्स पढ़ के जाते हैं, तो आपके फिजिक्स में से अच्छे नंबर आएंगे। मैक्सिमम मार्क आप मान लीजिए 25 से ऊपर ही आने वाले, अगर आप फुल तैयारी करके जाते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे बोलेंगे, कई यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं कि लीजिए हम 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 100 क्वेश्चन पढ़ के जाइए 30 नंबर आ जाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप 2000 क्वेश्चन भी लगा दीजिए उन्हीं यूट्यूबर से, वो आपको गारंटी नहीं लेके दे सकते कि यहाँ से आएगा। जब तक कि आप टॉपिक वाइज बेसिक क्लियर नहीं करने वाले, आप टॉपिक वाइज बेसिक नहीं क्लियर करेंगे अपना,
तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये आप गारंटी ले लीजिए। क्वेश्चन आपको बन जाएगा, चलिए वन लाइनर आपको याद हो जाएंगे, पर क्या पेपर में वैसा ही क्वेश्चन पूछने वाला है जो आपने पढ़ के गए थे? बिल्कुल नहीं। इस समय में काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुका है, तो जो बच्चा बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है और रेगुलर अपनी क्लासेस लगा रहा है और इस टॉपिक से टॉपिक वाइज ख़त्म कर रहा है, उसे रिवाइज कर रहा है, अपनी टेस्ट सीरीज लगा रहा है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है बच्चों। उन बच्चों का नहीं होगा जो कि लापरवाही में पढ़ रहे, बस आए देखे चलो मैंने तो क्लास लगा लिया, कल जाके पेपर दूंगी, अब मेरा हो जाएगा। बिल्कुल कल के भरोसे मत लीजिए, पहले आप अपना आज अच्छा कीजिए, तभी आपका कल बेटर बनने वाला है। और क्लास के बाद मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिए। आप वहाँ से अपना देख सकते हैं नोट्स वगैरह जो भी आपने आज की क्लास में पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कौन बताएगा? किस किस के मन में आ गया कि हाँ स्केलर क्वांटिटी मैं जानती हूँ और मैं नहीं जानती? तो सदिश राशि और अदिश राशि। अब आपको मैं इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि सदिश राशि सदिश क्यों होती है और अदिश राशि अदिश क्यों होती है। सदिश राशि को सदिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अदिश राशि में कौन सी होती है? जिसमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें आप वेग वेग बोलेंगे, वेग वेग क्या होता है? सदिश होता है या अदिश होता है? कौन कौन बताएगा? और त्वरण, ये सदिश होता है कि अदिश होता है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये वन लाइनरों में, जो प्रीवियस ईयर का पेपर दे के आ रहे हैं, जो अभी 12th पढ़ के आ रहे हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो मैं आपको बिल्कुल बैक टू बैक जीरो लेवल से क्लास बताऊंगा आपको कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, और आपको क्वेश्चन आ भी गया तो आप बिल्कुल बना लेंगे कि कोई टेंशन नहीं है सर, गलत नहीं होने वाला वो क्वेश्चन। तो मैं आपको वहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये अपना पहला टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? इसके बाद हम पढ़ने वाले सिस्टम, SYSTM। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है कि किसी भी आपने फिजिक्स में पढ़ा किसी भी चीज़ को, तो उसको निकालने का मात्रक, मात्रक। ठीक है, सिस्टम में क्या आते हैं? मात्रक। मात्रक में क्या पढ़ेंगे अपन? सिस्टम के मात्रक निकालने की पद्धति को। पद्धति कौन कौन सी होती है? पद्धति होती है एक CGS, जो कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको इससे पढ़ाने ही वाला हूँ। MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, और FPS, ये तीनों पद्धतियाँ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बल। ठीक है, हम इसी सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, वो मैं। तो बहुत से बच्चे अब ये बोलेंगे नहीं सर पहले बायोलॉजी पढ़ाइए, पहले फिजिक्स नहीं पढ़ाइए, नहीं सर पहले केमिस्ट्री पढ़ाइए, पहले फिजिक्स नहीं पढ़ाइए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं फिजिक्स से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ। अब साइंस को पढ़ने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। साइंस को पढ़ने का आपका सही तरीका होगा, सबसे पहले आप क्या पढ़िए? फिजिक्स। अब फिजिक्स क्यों पढ़िए? क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका बेसिक आएगा। ठीक है, बेसिक के बाद आप क्या पढ़ेंगे? इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर फिजिक्स का क्या होगा? हमेशा तापमान। आप किसी भी बुक में उठा के देख लीजिए, तापमान आपका लास्ट होता है। इसके बाद हमारा चालू क्या हो जाता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला क्या होता है? ये भी होता है तापमान। ठीक है, टेम्परेचर और तापमान। तापमान के बाद आपका इसका लास्ट चैप्टर क्या हो जाता है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। अब जब बायोकेमिस्ट्री इसका लास्ट होता है, तो बायो सब्जेक्ट कहाँ से शुरू होता है बेटा? हमेशा विटामिन। विटामिन यहाँ से शुरू होता है। तो ये एक बिल्कुल सही सीक्वेंस होता है आपका पढ़ने का, कि आप पहले फिजिक्स पढ़िए, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो, आप स्टेप बाय स्टेप अगर सीखते जाएंगे ना, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं, आप करते ही जाएंगे और लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए आप। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ। और जो बच्चे को इंग्लिश में पढ़ना है, मैं इंग्लिश के भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको। मैं इंग्लिश में भी पढ़ाने वाला हूँ, तो इंग्लिश में भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड आ जाते हैं अपन पार्ट 2 में। अब कहाँ जाएंगे अपन? पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे एमपी चैप्टर आपको मिलेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहला ही चैप्टर आपका सबसे एमपी होता है। पहला चैप्टर क्या होता है पार्ट 2 का? मोशन। सबसे एमपी। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति के नियम और गति के समीकरण,
ये दोनों आप पढ़ते हैं। गति के समीकरण तो आपको पता होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। तो अपन ये नहीं पढ़ेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, अपन ये पढ़ेंगे बेटा कि एस क्या होता है, ए क्या होता है, वी क्या होता है, V1 क्या होता है, टी क्या होता है, T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ से अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। साथ ही में आप, और फिर इसको पढ़ना बहुत आसान है, इसको मैं बिल्कुल आप बेसिक तरीके से डेली एग्जाम्पल से समझाऊँ। तो मोशन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी मैंने क्या क्या बताया। मोशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ग्राफिकल मेथड, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका पढ़ेंगे। साथ ही में आपके सारे लॉ, कौन कौन से इसमें लॉ होते हैं और कौन कौन से इसमें समीकरण होते हैं। समीकरण मतलब इक्वेशंस। ठीक है, तो ये सब हम लोग मोशन के अंदर पढ़ेंगे। जस्ट मोशन खत्म होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्रेविटी। ग्रेविटी में आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि जी क्या होता है, जी क्यों होता है। आप सबको पता होगा कि जी का मान सबसे ज़्यादा हाई कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा लो कहाँ होता है। ये आपको कहाँ से पढ़ा गया, ये लट्टा मार के आपने याद किया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका इक्वेटर ध्रुवों में क्यों ज़्यादा होता है और आपका मध्य में क्यों कम होता है। ये भी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको अगर कोई पूछ ले, यही क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ ले एग्जाम में, तो बिल्कुल आप ये बिना रुके जवाब दे देंगे कि सर इसलिए होता है, और वन लाइनर आपका रहेगा, वन टिक में आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल वहाँ से पढ़ाने वाला हूँ आपको। जैसे ही हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटी ख़त्म करते हैं, हम लोग गुरुत्वाकर्षण जैसे ही ख़त्म करते हैं, गुरुत्वाकर्षण ख़त्म करने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, उत्प्लावन। उत्प्लावन, उत्प्लावन को क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को पानी में डालते हैं तो वो उसमें तैरती क्यों है, ये इसके पीछे का हम साइंस इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से उत्प्लावन से जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको करवाऊंगा, इसके बेसिक टॉपिक करवाऊंगा, इसके डीप में पढ़ाऊंगा, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आपसे माइनस में ना जाए, आपको प्लस पॉइंट दे के जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी। क्या करने वाले इसके बाद हम लोग, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो एक बात समझ लीजिए, जो आपका एनर्जी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। आपके सबसे मेन कौन कौन से होने वाले, मोशन और एनर्जी, देन लाइट। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, मोशन क्या होता है ये आपको मैंने बताया, ग्रेविटी क्या होती है ये आपको मैं बताऊंगा, मोशन भी आपको बताऊंगा। साथ में अब आपको पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, वर्क, पावर एंड एनर्जी। थर्ड टॉपिक में आ जाते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी में क्या पढ़ने वाले, एनर्जी। एनर्जी कौन कितने प्रकार की होती है पहले ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ये सब हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी के अंदर पढ़ने वाले। अब हम क्या पढ़ने वाले, साउंड। तो आपने सुना होगा चमगादड़, ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। चमगादड़ का उदाहरण सुने होंगे आपने, सोनार का उदाहरण सुने होंगे आपने, क्लिक क्लिक की आवाज़ क्यों करता है या कैसे करता है, समुद्र की गहराई कैसे नापी जाती है, ये आपको पता होगा। ये आपको पता होगा कि कैसे नापी जाती है, मतलब कैसे नापी जाती है, किस ध्वनि की नापी जाती है। हम उस ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस ध्वनि के बारे में, उस तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ये साउंड के अंदर ही आने वाला है। ये जो वेव और साउंड है ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, ये आपका दोनों एक ही में आपको दोनों चीज़ें पढ़ने मिलेगी। ठीक है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंगे जो आपके होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद साउंड के उदाहरण पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो देखेंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मैं आपको साथ ही में कराने वाला हूँ, तो वो भी देखने वाले हम लोग इसी के साथ में। देन उसके बाद आ जाता है हमारा लाइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइट। लाइट के पूरे कॉन्सेप्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, लाइट में आपको पता ही होगा क्या क्या पढ़ते हैं, ये तो सबका फेवरेट रहता है, मेरा भी खुद फेवरेट सब्जेक्ट है ये लाइट। लाइट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, लेंस। लेंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, गोली दर्पण होता है, प्लेन दर्पण होता है, कौन सा कहाँ यूज़ होता है, ये मैं आपको ट्रिक वाइज भी बताने वाला हूँ। ये याद रखना, मैं आपको ट्रिक वाइज भी बताऊँगा कि किस ट्रिक से आप कौन से लेंस का कार्य याद रख सकते हैं, और हर टॉपिक में आपको मैं ट्रिक वाइज ही आंसर देने वाला हूँ।
ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे अपन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, कि ये कैसे होता है। उसके बाद परावर्तन के नियम। अवतल लेंस पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। फिर इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम। और क्या पढ़ेंगे अपन साथ में, प्रतिबिंब की संरचना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, प्रतिबिंब की संरचना। तो यहीं से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये लाइट आपका समझ लीजिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लाइट पढ़ेंगे। लाइट के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, लाइट। और मैं इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन पूछेगा आपकी फोकल लेंथ निकालिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या निकालेगा, सी निकालिए इसका। उसके बाद क्या निकालिए, अपवर्तन के नियम पूछ लेगा खालिस्तान टाइप का। उसके बाद आपका पूछ लेगा परावर्तन के नियम पूछ लेगा खालिस्तान टाइप का। फिर लेंस के कार्य पूछ लेगा, या इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम टॉप बेस टू बेस बिल्कुल इसके क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन आई। क्या पढ़ने वाले बच्चों, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आपके टॉपिक में दिया नहीं है, मतलब सिलेबस में है नहीं, बट इसके क्वेश्चन आते हैं। मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, रेटिना की संरचना, कौन सा क्या होता है, कितने दूर में कॉनकेव होता है, कौन सा लेंस यूज़ होता है, इसका पिक्सल कितना होता है। तो ये बायोलॉजी और फिजिक्स के दोनों का कॉमन रहता है ये आई वाला सब्जेक्ट। तो इसलिए ये आपको पूछा जाता है। तो इसको भी मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। निकटवर्ती दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इस टाइप के पूरे जो क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड है, क्यों होता है, इसे दूर कैसे करते हैं, और यही लेंस यूज़ क्यों करते हैं, अगर ये लेंस यूज़ किया जाता है तो क्यों यूज़ किया जाता है, ये सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ आई वाले चैप्टर में, आई से रिलेटेड सारे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत, विद्युत विभव, विभव क्या होता है, विद्युत क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव। उसके बाद आप सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, जो कि हमको हर 10th क्लास से पूछा जा रहा है, 9th से पूछा जा रहा है, ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ेंगे, क्या होता है ओम का नियम, क्यों होता है, और इसके शॉर्टकट न्यूमेरिकल जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे चुंबकत्व। हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद पढ़ेंगे हम चुंबक, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले चुंबक, मैग्नेट के इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के उसमें इफेक्ट, उसके यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर उसका ज़्यादा एन हम कैसा देखते हैं, उसकी जो रेखाएं चुंबकीय रेखाएं हैं वो कैसे बनती है, ये सब हम लोग चुंबक वाले के सब टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हमको एनर्जी कैसे और कहाँ से प्राप्त होती है, इसे बनाया कैसे जाता है। सोलर एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये सब एनर्जी हमें कैसे बनाई जाती है और हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं। देन हम पढ़ने वाले हीट एंड मास ट्रांसफ़र या हीट एंड टेम्परेचर। ये भी आपका बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ईजी भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपको डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइट के इसके टेम्परेचर के इफेक्ट, हीट कन्वर्जन वगैरह पूछा जाएगा। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देन आपके बाद आते हैं ग्रेविट। इसके बाद हम लोग काय में आ जाते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ACTIVITY, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो बिल्कुल इनको बेसिक से पढ़ेंगे कि अल्फ़ा की का मास ज़्यादा होता है तो क्यों होता है, बीटा का होता है कम तो क्यों होता है, और गामा में नहीं होता तो क्यों नहीं होता। ये हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इनके यूज़ क्यों, कहाँ और कैसे किए जाते हैं, एक्सरे में कौन सी होती है और डेली लाइफ में कौन सी होती है, रूबी रेस कौन सी होती है, यानी रे के बारे में, ठीक है, रे यानी की किरणों के बारे में, जो कि ये अल्फ़ा बीटा रेडियो एक्टिव किरणों के बारे में। तो चलिए इसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपको, ये हो गया हमारा थ्योरी पोर्शन, ओके। ये हो गया हमारा बिल्कुल थ्योरी पोर्शन। मैंने थ्योरी पोर्शन को आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल बता दिया, मोशन, ग्रेविटी, वर्क एनर्जी, पावर, वेव, तरंग, साउंड,
ध्वनि, लाइट, प्रकाश, ह्यूमन आई, इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट एंड मास ट्रांसफर, रेडियो एक्टिविटी, ये सब की हमने थ्योरी पढ़ ली, समझ लीजिए। चलो थ्योरी पढ़ ली। अब थ्योरी के बाद क्या आता है बच्चों, फिजिक्स में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, वन लाइनर पूछेंगे, अदरवाइज आपको क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक। मैं आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूँ, बिल्कुल उदाहरण से दिखाता हूँ, ठीक है। मान एफ ज्ञात करना है, एफ यानी बल ज्ञात करना है, ठीक है। अब बल ज्ञात करना है, बल का सूत्र क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, m1 दिया रहेगा, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं m1 15, m2 कितना दिया रहेगा 20, और r क्या दिया रहेगा 20, ये आप फॉर एग्जांपल मान लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जी जैसा का वैसा, m1 15 और ये 20 अपॉन 20 इंटू 20, क्योंकि ये स्क्वायर में था। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 24 और ये 5 या 15। तो f का मान क्या हो जाएगा हमारा, f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 3g अपॉन 4। हमारा फोर्थ वाला आंसर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कैसे वैल्यू पहचानते क्वेश्चन में और कैसे हम लोग इसको पुट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ कि हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी सब टॉपिक यूज़ नहीं किया। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट होता है वर्क इनटू चार्ज, ठीक है। अब चार्ज क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, वर्क पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्क ही नहीं पता तो हम करंट कैसे निकालेंगे। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा मास इनटू एक्सलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट मास इनटू, तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सलरेशन यानी त्वरण, मास इनटू एक्सलरेशन, द्रव्यमान इनटू, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोशन ही पढ़ेंगे, इसके बाद फोर्स, वर्क सब पढ़ते पढ़ते आएंगे आगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के आगे जाएंगे, ठीक है बच्चों। और जिन भी बच्चों को मेरा हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इसमें आपको कुछ डाउट्स होंगे, आपके रिवीजन नहीं हो पाएगा इस तरीके से, तो मैं आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप हैंड राइटिंग नोट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स दे दूंगा। साथ ही में अभी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैंने हैंड राइटिंग नोट्स कैसे बनाए हैं, और उसकी मैं फ़ोटो आपको अभी दिखा दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे की फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और पीएनएसटी की क्लासेस लेने के लिए, पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।